मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों में आज का मैसेज ऑफ गॉस्पल में लूँगी मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25 बाब उसकी पहली आयत से। उस वक्त आसमान की बादशाही उस 10 कंवारियों की मानंद होगी जो अपनी मछली लेकर दूल्हे के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछलियाँ तो लीं मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपने मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया है, इसके इस्तकबाल को निकलो। इस वक्त वो सब कुमारियाँ उठकर अपनी अपनी मछलियाँ दुरुस्त करने लगीं। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको भी दे, क्योंकि हमारी मछलियाँ बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने साथ वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियाँ भी आई और कहने लगी, ए खुदावंद हमारे खुदा, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। पाक नाम का पढ़ा सुना जाना आप सबके लिए। 22 से पढ़कर तो खुदा का शुक्र हो, आमीन। तो मेरे जीजू देखो यहाँ कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई। यहाँ पर लिखा है कि आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानंद, मतलब आसमान की बादशाही को तशबीह दी गई है उन 10 कंवारियों की मानंद। अब 10 कंवारियों को इसलिए जिक्र किया गया कि ऐसे लोग जिनका मसीह के अलावा कोई ना हो, मतलब एक दूल्हा हो जिनका, क्योंकि हम मसीह का हमारा क्या है, दूल्हा, कलीसिया उसकी दुल्हन है। यहाँ पे कलीसिया को शो किया जाता है 10 कंवारियों से। अब 5 जो अक्लमंद थी उन्होंने तो अपनी कुप्पियों में भी तेल लिया और अपनी मछलें भी उन्होंने जला के रखी, मछलों में भी तेल लिया। अब यहाँ पे मछलों का जो तेल है वो हमारे ईमान को शो करता है, और कुप्पियों में तेल लेना, मसा लेना। और जो बाकी 5 कंवारियां, उनकी सिर्फ मछलियों में तेल था। वो खुदा पे ईमान तो रखती थी लेकिन उनके अंदर मसा नहीं था, और इसलिए जब दूल्हा आया, दूल्हे ने आने में देर की, जैसे हम सब समझते हैं कि खुदावंद अभी नहीं आया, तो हम फिर अपने ईमान से हट जाते हैं। हम ईमानदार तो हैं, हम क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन हम खुदा पे ईमान नहीं रखते। हम समझते हैं पता नहीं दूल्हा ने कब आना है, तो हम अपनी दुनिया के उसमें कामों में खो जाते हैं, हम जागते नहीं रहते। तो जो अक्लमंद थी वो जागती रही, मतलब ऐसे लोग जो ईमान को मजबूत रखते हैं। अब जो दूल्हा आया तो वो इस काबिल थी क्योंकि उनके पास मसा भी था, ईमान भी था कि वो भड़के खुदा उनका इस्तकबाल करे, खुदा उनको देख सके। तो बाकी जो है जो बेवकूफ़ कुंवारियाँ थी, उन्होंने कहा कि उनकी मछलियाँ जो है ना बुझी चली जाती हैं क्योंकि वो सो गई थी। अब यहाँ पे सोना किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? सोना हमारी सुस्ती को ज़ाहिर करता है, हमारे ईमान में ना बढ़ने को ज़ाहिर करता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें जागते रहना है ताकि खुदावंद जब आए हम पूरे इस्तकबाल, पूरे जोशो खरोश से, पूरे मसा के साथ, पूरे ईमान के साथ अपने मसीह का इस्तकबाल करें। मैं इसका सेकंड पार्ट